नमस्कार, आप देख रहे हैं बंधु कोचिंग क्लास और आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी कौन थे? आपको मालूम होगा, महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपति पिता थे, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने क्या क्या किया है, लेकिन आपको शायद ही पूरी जानकारी होगी, आपको शायद ही याद होगा महात्मा गांधी के। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और जितने भी प्रश्न महात्मा गांधी से संबंधित पूछे जाते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो वीडियो को छोड़कर ना जाइए और पूरा देखिएगा, आपको सभी पूरी जानकारी मिल जाएगी, कौन सा आश्रम कहाँ पर महात्मा गांधी ने बनाए थे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में आप यह भी जानते होंगे कि उनका ओरिजिनल नाम, पूरा नाम क्या था। तो मोहनदास करमचंद गांधी, और पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी, और माता का नाम पुतलीबाई था। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ पर? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात भारत का राज्य है, यहाँ पर हुआ था। साथ ही साथ इनके पुत्र थे। चलिए इनके पुत्र के नाम क्या है? तो हरिलाल, रामलाल और देवदास और मणिलाल, और एक था इनके पुत्र का नाम जमुना लाल। ये जमुना लाल इनके पांचवें पुत्र थे, और पांचवें पुत्र के रूप में इन्हें स्वीकार किया था। इनके खुद के पुत्र नहीं है, लेकिन चार पुत्र है, हरिलाल, रामलाल, देवदास और मणिलाल। ये चार पुत्र इनके हैं, ठीक है, रियल पुत्र है। ठीक, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। तो महात्मा गांधी की परिचय की हमने बात कर ली पूरा के पूरा, कि पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, ठीक है। चलिए हम अभी बात करते हैं इनकी उपाधियों के बारे में। इन्हें क्या क्या कहा गया, विभिन्न लोगों ने क्या क्या कहा गया, क्योंकि इनकी ख्याति के कारण कुछ न कुछ नया नाम दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं बापू किसने कहा, तो बापू सरोजिनी नायडू ने कहा है। फिर राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। मलंग बाबा किसने कहा? खान अब्दुल गफ्फर खान। यह व्यक्ति उत्तर पश्चिम भारत के राजनेता थे, नेता थे। इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फर खान। इन्होंने कहा था मलंग बाबा। देशद्रोही किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा देशद्रोही। अर्धनग्न फकीर किसने कहा? फ्रैंक मोरेस ने कहा। और महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? महात्मा कहा है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर भारतीय राजनीतिक का बच्चा किसने कहा? तो एनी बेसेंट ने कहा, ठीक। ये सारी की सारी उपाधियां है जो महात्मा गांधी को दी गई है। आए आगे बढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी की उपाधि हो गई। उसके बाद में महात्मा गांधी क्या इंग्लैंड जाते हैं बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए, और वहां पर जब तक बैरिस्टर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वहीं पर रहते हैं, इंग्लैंड में ही रहते हैं। और इसके बाद में यह भारत आते 1851 में भारत आ जाते हैं। भारत यह एक वकील बन के आते हैं और यहाँ पर केस लड़ने के लिए तैयार होते हैं। उसी मौके को देखकर एक यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के व्यक्ति है जिनका नाम है बाबा अब्दुल्ला, और यहाँ पर यहाँ की सरकार के द्वारा बहुत ही यहाँ पे भारतीयों पर अत्याचार किया जाता था, क्योंकि यह बाबा अब्दुल्ला कहाँ के थे? भारत के ही थे, लेकिन कहाँ पर रहते थे? दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। तो इनके बुलाव पे यह कहाँ जाते हैं? 1893 में कहाँ जाते हैं? ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका में 1 साल रहे, इनका केस का निपटारा किया। बाद में इन्होंने यहाँ पर 1894 में, कांग्रेस के व्यक्ति थे महात्मा गांधी, इसलिए इन्होंने क्या किया? नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी। यहाँ पर जो संस्था बनाई है उस संस्था का नाम है नेशनल इंडियन कांग्रेस संस्था है। यहीं पर इन्होंने एक पत्रिका भी लिखी है, उस पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन पत्रिका है, इंडियन ओपिनियन। यह 1903 में बनाई गई है, प्रकाशित की गई है। आगे बढ़ते हैं। तो 1904 में इन्होंने यहीं पर दक्षिण अफ्रीका में क्या किया? फिनिक्स आश्रम, एक टॉलस्टॉय आश्रम, फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय आश्रम इन्होंने खोले। ये फिनिक्स आश्रम कहाँ पर था? डरबन में। ये दोनों कहाँ पर? डरबन में है। फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय आश्रम खोले गए हैं, ठीक है। इसके बाद में जब यह 9 जनवरी 1915 को भारत में आते हैं,
देखिए यहाँ पर 1893 से लगाकर 1914 तक ये कहाँ पर रहते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं और वहीं पर अनेक आंदोलन छेड़ते हैं और वहाँ की जनता जो भारत की थी उन्हें विश्वासन दिलाते हैं, उन्हें न्याय दिलाते हैं। जब यह 1915 में भारत आते हैं तो फिर भारत में अनेक आंदोलन छेड़ते हैं और उन आंदोलनों में महात्मा गांधी सफलता प्राप्त करते हैं और उनकी ख्याति और भी बढ़ जाती है। यहाँ पर 1915 में महात्मा गांधी 9 जनवरी को आए थे। 1915 में महात्मा गांधी भारत में प्रवेश किया है क्योंकि वहां से बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हो गए थे दक्षिण अफ्रीका में, तो यहाँ भी चर्चा होने लगी थी महात्मा गांधी को। तो जिस दिन महात्मा गांधी आए भारत में उस दिन क्या हुआ कि भारत में प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि कोई भी विदेश में जो भी भारतीय व्यक्ति विदेश में जा रखा है वह कभी भी आ सकता है। और महात्मा गांधी विदेश में गए थे और आए थे 9 जनवरी को, इसलिए सभी भारतीयों को मौका मिलना चाहिए कि भारत में आएंगे तो उन्हें प्रवास किया जाता है, विदेश से आए उन्हें प्रवास कहा जाता है। तो भारत में प्रतिवर्ष 9 जनवरी 1915 से क्या मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 1916 की बात करते हैं। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करी महात्मा गांधी ने। कहाँ पर यह साबरमती कहाँ पर है, गुजरात में साबरमती के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी है। और यहाँ पर एक इनके गुरु मिले हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक के बारे में बताए, इनको ज्ञान दिए है। तो इनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले और यहीं से इन्हें राजनीतिक गुरु के रूप में मानने लग जाते हैं। और इसी समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो अंग्रेजों ने गांधी जी के बारे में मालूम था अंग्रेजों को, तो गांधी जी के पास आए और भारतीयों से मतलब कि भारत के लोगों को सेना में अधिक से अधिक भर्ती कराने के लिए अंग्रेज ने बोला। तो भारत में गांधी जी ने अनेक लोगों को बोलकर इन अंग्रेजों को साथ दिया और पुलिस में भर्ती करवाया और कहीं भी युद्ध छेड़े गए हैं। ठीक है, और इसी कारण से अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी है। उसके बाद में 1917 में चंपारण गए। चंपारण में एक समस्या थी जिसका नाम है 3 कठिया पद्धति। इस 3 कठिया पद्धति में था क्या कि यहाँ पर किसान लोग थे, उन किसानों को अपने अपने हिस्से के 3% भाग में नील की खेती बोना पड़ती थी और यह नील जो होता है कपड़े पे चढ़ाया जाता है और उस समय प्राकृतिक था, अभी तो रासायनिक नील आ गए हैं। तो उस नील से जो कृषि होती थी तो उस कृषि को बंजर वह जो खेती नील पकाया जाता है उस भूमि वह भूमि बंजर हो जाती थी। समस्या बहुत बड़ी हो रही है, प्रतिवर्ष ऐसा होता है तो किसानों के पास में और भी अन्य फसलें पक नहीं पाती, इस कारण से यह समस्या थी। तो इस समस्या को गांधी जी ने हल कर दिया बिहार में आकर। बिहार में यह आने वाली यह समस्या किसने बताई, तो ध्यान रखना यह राजकुमार शुक्ल ने बताई थी। राजकुमार शुक्ल ने बताई और यहाँ पर फिर रविंद्रनाथ टैगोर इस आंदोलन को देखकर खुश हुए और इन्हें कहा महात्मा गांधी को महात्मा कहा है। ठीक है, महात्मा कहा है। बात करते हैं आगे। तो भारत में ये पहला सफल आंदोलन था, भारत में पहला सफल आंदोलन महात्मा गांधी का था यह। फिर बाद में हम बात करते हैं तो 1918 में महात्मा गांधी यहाँ पर अहमदाबाद मिल मजदूर गए और इस मिल में मजदूरों की समस्या थी, उस समस्या को भी हल किया है। यहाँ पर बोनस नहीं मिल रहा था मजदूरों को, तो यहाँ पर भी बोनस दिला दिए और महात्मा गांधी इस आंदोलन को भी सफल कर दिए। और यहाँ पर बात करते तो पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल करी थी, भूख हड़ताल करी थी पहली बार इस आंदोलन में। तो यहाँ पर 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन में किया था। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया था और यह का कारण था फसल नष्ट होने पर भी अंग्रेज लोग टैक्स ले रहे थे किसानों से कि फसल हर वर्ष एक जैसी नहीं आती, किसी वर्ष ज्यादा कम हो जाती है, तब भी अंग्रेजों के द्वारा वही टैक्स वसूला जाता था जो पहले से तय था। इस समस्या को भी महात्मा गांधी ने हल किया है। और आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन लड़ा है। खिलाफत तुर्की के राजा थे और उनके खिलाफ था ये, इसके बारे में पूरी जानकारी बहुत बड़ी लंबी है और इसके बारे में बस इतना याद रखिए 1919 में यह चला था। असहयोग आंदोलन 1920 में चला था। असहयोग आंदोलन का मतलब होता है कि अंग्रेजों का साथ नहीं देना और सहयोग नहीं करना है।
चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ था। 22 फरवरी को 22 लोगों को मार दिया गया जेल में बंद कर। 22 पुलिस वाले थे, उन्हें जेल में ही जला दिया गया। तो ये 22 में कितने 22 लोगों को मार दिया गया। और आगे बढ़ते हैं तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1924 में, और इस कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष बनते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो दांडी मार्च यात्रा शुरू हुई थी। यह हुई थी 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। दांडी मार्च इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मार्च में हुआ था और गांधी जी डंडा लेकर नमक कानून बनाने के लिए तय जा गए थे। ठीक है, तो 12 मार्च 6 से 6 अप्रैल 1930 तक यह चलता है। फिर आता है गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन, यहाँ पर 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, लेकिन 3 गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं जाते, केवल और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। कहाँ पर? इंग्लैंड में ये हुए थे गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन क्या होते हैं कि एक टेबल के चारों तरफ बैठकर किसी भी बात का डिस्कशन किया जाता है, उसे गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। और सेकंड गोलमेज सम्मेलन में यह 1931 में हुआ था, और यहाँ पर गए थे 30 में गांधी जी नहीं गए, 32 में भी गांधी जी नहीं गए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन। और उसके बाद में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया 1940 में। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन लड़े, और 1942 में गांधी जी 1942 में गांधी भारत छोड़ो आंदोलन लड़े हैं। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब लड़े? 1942 में। और 1948 में इनकी मृत्यु हो गई है। कारण यह था कि महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिड़ला मंदिर में यहाँ पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। और इसी को कहा जाता है शहीद दिवस। प्रति वर्ष मनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक है, 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। तो मैं आप सभी को प्रति वर्ष आने वाले शहीद दिवस और गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज का टॉपिक हमारा इतना ही। जो भी महात्मा गांधी से संबंधित इम्पोर्टेंट था, यह पूरा की पूरा आपको इस वीडियो में बता दिया गया है। तो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेगा, ताकि उन्हें भी पता होना चाहिए। इतना तो हक होना चाहिए कि महात्मा गांधी के बारे में सभी लोगों को जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और बने रहेंगे इस चैनल पे और अच्छे अच्छे जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलिए।